हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 5 पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में जो कि काफ़ी मशहूर है। दरअसल ये गेम्स प्रेत आत्माओं को हमारे दुनिया में लाने या फिर उनसे बात करने के लिए खेले जाते हैं। दरअसल दूसरे शब्द में कहे तो इन्हें किसी रिचुअल की तरफ फॉलो किया जाता है। तो मैं आज इन्हीं गेम्स के बारे में आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमने पहले गेम से। तो हमारी पहली गेम है द बाथ गेम ऑफ दारूमासान। ये एक जापानी लड़की दारूमासान पर बनी गेम है जिसकी मौत बाथरूम में नहाते वक्त पैर फिसल कर गिरने से हुई थी। पैर फिसलने से उसका सिर बाथ टब से टकराया था। इस गेम में कहा जाता है कि आधी रात हो जाने पर आप बाथ टब में बैठकर बार बार बोले कि दारूमासा तुम कैसे गिर गई थी, तो उसकी आत्मा आपके सामने आती है और ऐसा होने पर आपको तुरंत बाथरूम से बाहर जाना है। और कहा जाता है कि दारूमासान की आत्मा उस दिन से आपका पीछा करने लगती है और उससे बचने के लिए आपको कीटा शब्द का इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है। तो हमारे अगली गेम है द एलिवेटर गेम। कहा जाता है कि इस गेम की ओरिजिन कोरिया से है। ये गेम खेलने के लिए आपकी बिल्डिंग में एक एलिवेटर होनी चाहिए और बिल्डिंग कम से कम 10 माले की होनी चाहिए। ये गेम खेलने के लिए आपको एलिवेटर में जाना होगा जब उस एलिवेटर में कोई ना हो। फिर आपको कुछ फ्लोर्स की सिलेक्शन करनी होती है जो कि होते हैं 4, 2, 6, 2, 10, 5। याद रखिए कि आपको इसी तरह से फ्लोर की सिलेक्शन करनी होती है और फिर ये एलिवेटर 5वें फ्लोर पर जाकर रुकती है और तब एलिवेटर में से एक अजीब औरत एंटर करती है जिससे आपको ना ही बात करनी होती है और ना ही उसकी तरफ देखना होता है। और फिर आपको पहले फ्लोर का बटन दबाना होता है और ऐसा करते ही एलिवेटर आपको पहले फ्लोर पे ले जाने की बजाय 10वें फ्लोर पे ले जाती है जो कि एक दूसरी दुनिया होती है और आप वहाँ जाकर घूम सकते हैं। पर आप वहाँ जाने से पहले वो औरत आपसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इसका जवाब ना ही आपको देना होता है और ना ही उसके तरफ देखना होता है और वहाँ से वापस हमारी दुनिया में आने के लिए उसी एलिवेटर की मदद लेनी होती है और वही फ्लोर के नंबर 4, 2, 6, 2, 10, 5 दबाने होते हैं। ये गेम बहुत से लोग खेल चुके हैं। तो अगली गेम है ओउजा बोर्ड। इस गेम को टॉकिंग बोर्ड भी कहा जाता है। इस गेम के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे। इस गेम को हॉलीवुड की कई हॉरर मूवीज़ में दिखाया गया है और इस गेम पे कई सारी मूवीज़ भी बनी है। दरअसल ओउजा बोर्ड की मदद से आप मरे हुए व्यक्ति को आत्मा से बात कर सकते हैं। इस गेम को खेलने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों की ज़रूरत होती है और एक अंधेरी जगह जहाँ कैंडल जलाकर इस गेम को खेला जाता है। इस बोर्ड पर अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, यस, नो और गुड बाय और हेलो लिखा होता है और साथ ही कई प्रकार के सिंबल्स और ग्राफिक्स भी होते हैं जिसकी मदद से आत्मा हमसे कम्युनिकेट करती है। गेम को खेलने के लिए प्लेनशीट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपको आत्मा को वहाँ बुलाना होता है और आप उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। याद रहे कि गेम को छोड़ने से पहले आपको उस आत्मा की परमिशन लेनी होती है। अगली है ब्लडी मैरी। आपने इस गेम के बारे में सुना होगा। दरअसल इस गेम को खेलने के लिए आपको रात में अपने घर में अंधेरा करके घर के किसी भी आईने के सामने खड़ा होना होता है और कैंडल जलाकर 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी बोलना होता है। इसके बाद ब्लडी मैरी आपको उस आईने में दिखाई देती है जो कि पूरी तरह खून से रंगी होती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। बहुत से लोगों ने ये गेम खेली है और उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि मैरी ने आईने से बाहर आकर खेलने वाले व्यक्ति पर हमला कर दिया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज तक पता नहीं। हमारी अगली और आखिरी गेम है द मिडनाइट गेम। इस गेम को बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि इस गेम को पहले के दौर में सज़ा के तौर पर दिया जाता था। कहते हैं कि इस गेम को ठीक से न खेले जाने पर मिडनाइट मैन उस आदमी की जान भी लेता है। इस गेम को रात में खेला जाता है। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक पेपर, नमक, कैंडल और माचिस की ज़रूरत होती है। अब आपको उस पेपर पे अपना नाम लिखकर उस पर अपना खून की कुछ बूंदें गिरानी होती है और फिर घर की सारी लाइट बंद करके कैंडल जलानी होती है और पेपर को अपने दरवाजे के सामने रखना होता है और दरवाजे पर 22 बार दस्तक देनी होती है। याद रखें कि 22वीं दस्तक ठीक घड़ी के 12 बजे होनी चाहिए और उसके बाद आपको दरवाज़ा खोलना होता है। ऐसा करने पर मिडनाइट मैन उसके घर में प्रवेश करते हैं और तब आपको एक काली परछाई आपके पीछे पीछे आती दिखाई देगी और आपको इससे बचने के लिए माचिस को बार बार जलाना होगा
और ज़्यादा डर लगने पर नमक से रिंग बनाकर उसमें बैठ सकते हैं। याद रखिए कि आपको 3:33 तक मिडनाइट मैन से बचना है, क्योंकि कहते हैं कि उसके बाद वो घर से चला जाता है। ये गेम ठीक से ना खेले जाने पर उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये थे कुछ पैरानॉर्मल गेम्स जो आपको कभी खेलने नहीं चाहिए। मैं इन गेम्स पे भरोसा नहीं रखता, पर ऐसी चीज़ों से दूर रहने में ही समझदारी है। मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द ही मेरे चैनल पर लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि इनमें से कौन सी आपकी सबसे फेवरेट गेम है और जिसने आपको ज़्यादा डराया हो।